बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज हम अपनी इंटरव्यू सीरीज़ की लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम अपने साइकोलॉजिकल क्वेश्चन और मैनर्स पे बात करेंगे। हम आते हैं अपने साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ। जब भी आप पैनल के सामने जाते हैं, आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, करंट अफेयर्स, अपीयरेंस, पोर्टफोलियो से बाद एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मस्ट होता है। उसका पर्पस हम कहते हैं इस तरह का क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका आंसर क्या करूं। वो सिचुएशनल क्वेश्चन होता। जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस है उसका पर्पस आपका क्या है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को चेक करना, आपके मैच्योरिटी लेवल को चेक करना, मैनेजमेंट को चेक करना और आपके कंट्रोल को चेक करना। अब आपको अनयूजुअल क्वेश्चन आ जाता है, सिचुएशन, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इतने लोगों को कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप इतने लोगों की मोस्टली हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम आता है, जैसे प्रोटेस्ट हो गया अनयूजुअल, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, कहीं धमाका हो गया या कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई है, तो आपने उधर कैसे डिटरमिन रहना है? वो आपके हौसले, आपने हिम्मत को मैयर कर रहे होते हैं कि आप कितने लोगों को, आप में कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्या आप लोगों को लीड भी कर सकते हैं कि नहीं। प्रॉब्लम और सिचुएशनल क्वेश्चन का पर्पस ही ये है, डू यू हैव द एबिलिटी टू हैंडल ऑल द थिंग्स। सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं आप। अब इस तरह का क्वेश्चन सिचुएशनल आ गया, आप कंफ्यूज होकर नीचे सर गिरा दिया, यानी आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आप उसको फेस टू फेस देखें, कि आप उसका सलूशन निकाल सकते हैं। अब इसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस जो हैं मैटर कर रही होती हैं। वर्बल तो आप बोल रहे होते हैं, अब आप सुन के यूँ नीचे सर कर लेते हैं या आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर देते हैं, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। उसमें ये देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट उस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका सलूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जो अनयूजुअल सिचुएशन होती है, सडन सिचुएशन होती है, और जब आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकलते हैं तो हर तरह के लोगों से आप फेस टू फेस मिलते हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन नफीस गोहर साहब से मेरी 2-3 जो थी वो मीटिंग्स चली, और मैंने उसमें देखा कि दे आर टू मच हम्बल, दे आर लिसन एवरी पर्सन वेरी कूल एंड काम, और वो बड़े अच्छे तरीके से बात सुन के तो उसका सलूशन निकाल रहे हैं। यही चीज़ जो होती है वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस में चेक करते। डिज़ायरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, बहुत फुल ऑफ चैलेंजेस मिलेंगे, तो आप उस सिचुएशन को किस तरह टैकल करते हैं। अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं तो आपने नेक्स्ट पर्सन को किस तरह कंसोल करना है। आ गया मैनर्स। मैनर्स में 2 बातें आपने याद रखनी है। वो तो ऑटोमेटिकली आपका आई कांटेक्ट होगा, जिसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बदतमीज़ी का दायरे में नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं मैंने यूँ जवाब उसको दिया, जो कि बहुत गलत है। आप आई कांटेक्ट रखें, आई कांटेक्ट में रिस्पेक्ट इट शुड बी, और आप देखें कि पैनलिस्ट में जितने लोग बैठे हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और रिस्पेक्टेबल हैं आपके लिए। एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब पैनलिस्ट आपके साथ क्वेश्चन करें तो आप उनकी बातों उसके क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए ना कहें, इसको बदतमीज़ी समझा जाता है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पैनलिस्ट में कोई भी पर्सन आप बात कर रहा हो या क्वेश्चन कर रहा हो, आपने उसमें इंटरप्ट नहीं करना। आपने बड़े अच्छे तरीके से उनकी बात सुननी है और उनके आपने खामोशी से वेट करना है कि वो खामोश हों, तो तब आप उनका आंसर दें। जब पैनलिस्ट बात कर रहे हों, उसमें एकदम से आप बोल पड़े हैं या आप उसके क्वेश्चन में इंटरप्ट करते हैं, तो ये बदतमीज़ी के दायरे में आता है। बाकी आप ने प्रीवियस सीरीज़ देखी हैं जिसमें हमने सारे 7 पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, और उसमें हमने इन सारे पॉइंट्स पे बात की है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो मोस्ट वेलकम। ऑलवेज आई से द वेलकम अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। इंशाल्लाह आई विल बी गिव यू द आंसर। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन पे बात भी करेंगे, पेपर्स की प्रिपरेशन भी करेंगे और इंटरव्यू पे भी बात करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।